पीटीआई की एक हफ्ते में तीसरी सजा। बुशरा बीबी के साथ निकाह भी गैर शरई करार। साइफर और तोशाखाना के बाद निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। खुसूसी अदालत ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। खुसूसी अदालत के सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ का निकाह केस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का निकाह केस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये ऐसा केस है जिसका न सर है न पांव। सियासी मकासद के लिए जाती जिंदगियों में झांका जा रहा है। सोशल मीडिया पर तूफाने बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। मैं कहता हूं असल यूथ मेरे सामने है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो जाता। मरियम नवाज ने कहा कि किसी ने आपके साथ वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मगर नहीं दी। वायरल बीमारी 4-5 साल रही और आपका नुकसान करके चली गई। मियां साहब पाकिस्तान पर मुसल्लत और आवाम के हक पर डाका मारना चाहते हैं, मगर सिंध के आवाम कोई ऐसी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को 2 टोक पैगाम। मियां साहब पर थरतोल मंसूबे पर गलत बयानी का भी इल्जाम। कहा, कभी उन्होंने सिंध पर तवज्जो नहीं दी। शेर की हुकूमत बनी तो कारवंजर में तोड़फोड़ करके ग्रेनाइट भी बेच देंगे। पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो 30 लाख घर, खवातीन को मालकाना हुकूक और आमदनी दुगनी करने का वादा वफा होगा। आसफा भुट्टो की सक्खर में इंतखाबी रैली। बोली, बिलावल भुट्टो आपके लिए आवाज उठाएगा, आपके लिए लड़ेगा। हम आपको हुकूक दिलवाना चाहते हैं। ये कहते हैं मनाजरा कर लें। मैं कहता हूं मवाज ना करो, मवाज ना करो, अभी फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ मेमार है या कोई और। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ दौर में करप्शन कम हुई। 2017 में उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जिसके बाद एक हुकूमत आई और कहा कि बाकी सब चोर हैं। पीटीआई हुकूमत ने हमारे मंसूबों को खत्म किया। 9 मई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। 3 रहनुमा बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। वासिक कयूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बख्श ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। एटीसी रावलपिंडी में मुल्जिमान 6 फरवरी को तलब। बानी पीटीआई की हमशीरा के गिर्द घेरा तंग। अलीमा खान को FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग का नोटिस जारी। 6 फरवरी को CTD इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। अलीमा खान के खिलाफ इंतशार फैलाने के इल्जाम पर साइबर क्राइम इंक्वायरी भी जारी। निगरान हुकूमत इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म। कहा, कौम मुतमईन रहे, इलेक्शन पुरअमन होंगे। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज स्टैंड बाय पर और पुलिस इंतजामात को लीड करेगी। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं। 2008 और 2013 में इलेक्शन के वक्त दहशतगर्दी थी, लेकिन इस बार हम यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन पुरअमन होंगे। 9 मई और दीगर जराइम की बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों से मुतालिक तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमनो अमान की मखदूश सूरत हाल। कोयटा में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के मुताबिक 5 फरवरी तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सिर्फ खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। दफा 144 के तहत हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पीपल्स पार्टी खुद को जीता हुआ देख रही है। हम ऐसा क्यों करेंगे? जिनको इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हुकाम से हालिया वाकयात का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, तमाम वाकयात में पुलिस का किरदार नाकाबिले फहम है। खदशा है कि 8 फरवरी को हालात मजीद खराब न हो जाए। पीपल्स पार्टी ने कराची में धोस का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये सेंट्रल को लाड़काना बनाना चाह रहे हैं।
निगरान वजीर आला सिंध खुद अंदर से जियाले हैं। डॉक्टर आसिम को मोतबर समझते थे, वो ताकत के नशे में मस्त हैं। रहनुमा एमकेएम फैसल सब्जवारी फट पड़े, कहा जो सट्टे के अड्डे चलाते हैं वो दर्जनों गार्ड लेकर चल रहे हैं। मुझे सेनेटर होने पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार दिया गया है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान फिर झगड़ा हुआ। हैरान हूं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आ रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इजहार तशवीश, कहा कराची में कत्ल और गारत टर्न आउट कम करने के लिए है। साजिश का मकसद मर्जी के नताइज हासिल करना है। जमात इस्लामी वडेरा शाही निजाम खत्म करेगी। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा कलअदम तंजीम के खिलाफ एसएचओ परेडी थाने की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है। एक्सक्लूसिव एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। नून लीग की साबिक एमएनए आयशा रजब बलोच आईपीपी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात में बाज़ाब्ता ऐलान किया। आयशा रजब बलोच का हुमायूं अख्तर की भी हिमायत का ऐलान। इलेक्शन कमीशन उमरकोट और महकमा तालीम की गफलत। कुंडरी और बोदर फार्म के इलाके में 2 मरहूम असातिज़ा की इलेक्शन ड्यूटियां लगा दी। स्कूल टीचर अब्दुल रहमान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने मरहूम को असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 4 माह कबल फौत होने वाले टीचर जाकिर की भी इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई। आम इंतखाबात से कबल निगरान हुकूमत का महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी 4 रुपए 56 पैसे की यूनिट महंगी। नेपरा के मुताबिक बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। नर्ख बढ़ने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक की इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा।